हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। तो आज हम लोग देखिए क्लास 12 का जो बायोलॉजी पोर्शन है उसका एक बार फिर से इनिशियल आपके बिल्कुल शुरुआती चैप्टरों से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जो जो आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर नहीं है। क्योंकि देखिए लगातार जो है कुछ बदलाव हो रहा है आपके एनसीईआरटी में, जो आपका सिलेबस है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है हर साल बदल रही हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। अब देखिए यूनिट वाइज अगर हम लोग बात करें तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। कितने यूनिट में डिवाइडेड है? 5 यूनिट में। पहला यूनिट जो है आपका, उसमें आपके पहले जो है 4 चैप्टर थे, जिसमें पहला था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये था यूनिट फर्स्ट जो पहले था। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें हम लोगों ने क्या बदला है, क्या चीज़ आपकी कट गई है। इसमें आपका पहला चैप्टर कट गया है। कौन सा? आपका पहला चैप्टर कौन सा कटा है? इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये वाला आपका चैप्टर जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात हम लोग कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी, उनके लिए भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो हम लोग बात किसी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? ये किसके लिए है चीज़ें? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए ये बात हो रही है। आपको पता है कि गूगल केमिस्ट्री इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस बताया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। हमने कंप्लीट भी करवाया है, बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। अब देखिए आपको मैंने कितना बताया कि आपके कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 में से पहले यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो आपके सिलेबस का अब पार्ट नहीं है, जिसका नाम क्या है आपका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब बचे इसमें से 3 चैप्टर। पहला इसमें चैप्टर आपका रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों आपके सिलेबस के पार्ट हैं। ये तीनों आपके सिलेबस के पार्ट हैं, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से आप एक चीज़ पहले नोट कर लीजिए। देखिए आप किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं, कहीं पर भी आप तैयारी करने की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्या है, इसलिए हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग जो है सीक्वेंसली सारे चैप्टर्स को जो है करके देखेंगे। पहले भी हमने यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराया है, बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए पहली यूनिट में आपका एक चैप्टर कटा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 3 चैप्टर आपके बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड जो है आपके सिलेबस का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। इसमें आपके कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। क्या क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है एवोल्यूशन। इन तीनों चैप्टरों को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। ये तीनों चैप्टर आपके पहले भी थे, अब भी हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की। किसकी बात करते हैं? यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में टोटल आपके 3 चैप्टर हैं, पहले थे। यूनिट थर्ड में टोटल आपके 3 चैप्टर पहले थे, जिसमें से एक चैप्टर यहाँ पर भी काटा गया है। यहाँ पर भी एक चैप्टर काटा गया है, जिसमें कौन कौन सा चैप्टर है आपका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर जो चैप्टर आपका कटा है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर आपका कटा है? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर आपका काट दिया गया है। कौन सा चैप्टर है आपका? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ध्यान से सुनते रहिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप लोग बिना सिलेबस को समझे, बिना क्या क्या चैप्टर आपका कटा है, आप तैयारी अपनी शुरू कर दें, तो वहाँ पर आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। समय बहुत ही कीमती है हमारे लिए। अब देखिए 2 चैप्टर अभी तक कट गए हैं आपके। पहला कौन क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका पहला चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या है आपका? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका बिल्कुल
इस पे को भी बिल्कुल अनटच रखा गया है। इस यूनिट को भी, इस यूनिट से भी कोई भी आपका चैप्टर जो है कटा नहीं है। 2 ही चैप्टर आपके हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा चैप्टर आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों चैप्टर भी बिल्कुल आपके इंटैक्ट हैं, इनमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये भी आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये सेकंड वाली। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चीज़ें टेक्निकल हैं, थोड़ा सा आपको इस पर ज़्यादा आपको जो है इनपुट देना पड़ेगा, तब कहीं आप जाकर नंबर गेन करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5th में आपके 2 ही चैप्टर रखे गए हैं। 2 चैप्टर यहाँ से भी कट कर दिए गए हैं। जो आपके 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो है इकोसिस्टम, क्या है आपका? इकोसिस्टम। और आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ से क्या कटा है उस पर हम लोग बात कर लें। तो यहाँ से कटा है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्या कटा है? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्या कटा है आपका? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। और कटा है आपका इन्वायरमेंटल इशूज़। क्या कटा है? इन्वायरमेंटल इशूज़। तो अभी तक आपके कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो पहला आपको नहीं पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या नहीं पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर आपको जो नहीं पढ़ना है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या नहीं पढ़ना है? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो आपका कटा है वो कटा है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्या कटा है आपका? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद जो चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो है इन्वायरमेंटल इशूज़। क्या है आपका? इन्वायरमेंटल इशूज़। अब देखिए, ये तो आपका सिलेबस है जिसके गो थ्रू हमें इस पूरे साल में बायोलॉजी में यही सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो एक बार आप फिर से इस चीज़ को देख लीजिए अच्छे तरीके से। मैंने सारे चैप्टर्स को यूनिट वाइज यहाँ पर मेंशन किया है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग बेसिकली जो है जो आपके फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में जो है कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपके कार्पेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम लोग मेल गेमिटोफाइट देखेंगे, पॉलन देखेंगे, फीमेल गेमिटोफाइट देखेंगे, एम्ब्रियो सैक देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर इंडोस्पर्म देखेंगे, उसके बाद सीड देखेंगे। इतना सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तब जाकर के ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये है आपके सिलेबस का पहला चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है आपका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। आपका यहाँ पर प्लेसेंटा का भी एक पोर्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये है आपके उसका सेकंड चैप्टर। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या देखते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर हम लोग बैरियर्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से बैरियर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और एसटीडीज़ को रोकने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए क्या क्या हम जो है मीजर्स, जो क्या क्या प्रिवेंटिव मीजर्स हम लोग ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो ये था आपका यूनिट 1। अब यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर पूरा मेंडल के काम के इर्द गिर्द घूमता है कि मेंडल ने क्या काम किया था। उसके बाद जो है आपके मॉर्गन आए, उनका क्या काम था, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, और हायर एजुकेशन में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए मिलेंगे। अब ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है आपका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग जनरली डीएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर और उनके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और आपका लैक ओपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोर आप यहाँ से करते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर वो है आपका इवोल्यूशन। क्या है आपका? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी आपका एक ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हमें इसमें इनपुट नहीं देना होता है, बहुत सी सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये है इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपके पूरे सिलेबस की वो यही है। कौन सी? यूनिट 2। अब हम लोग इसके बाद चलें यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में जो हमें चैप्टर पहला पढ़ना है वो पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मानव स्वास्थ्य और उससे संबंधित जो भी रोग हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं।
इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे जो आपके डिजीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अंत में जाएंगे हम लोग बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें मैं जब आपका कोर्स के गो थ्रू चलेंगे, जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, अभी आपका कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, तो वहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि हमारे जो है फ़ायदे के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स का हम उपयोग करते हैं। जैसे दही बनाने के लिए हम लोग, कर्ड बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। हम लोग सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर पढ़नी है, किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये था आपका यूनिट थर्ड। तो ये आपका काफ़ी ईजी यूनिट पड़ता है, काफ़ी आपको ज़्यादा यहाँ पर इनपुट नहीं देना होता है, ईजी है आपके लिए। इसके बाद आते हैं यूनिट फोर्थ पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, एक आपका यूनिट सेकंड और एक आपका यूनिट फोर्थ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कि हम लोग कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उसको होस्ट के अंदर डाल करके वहाँ उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो पोर्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हमने जो प्रोसेस देखा, अगर हम लोग कोई प्रोसेस देखते हैं, कोई प्रक्रिया देखते हैं, तो उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वो भी हम लोग उसी के साथ साथ देखते हैं। उसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। अब लास्ट यूनिट जो है, यूनिट फिफ्थ जो है आपका, वो है, और इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, क्या पढ़ना है आपको, इकोसिस्टम, और क्या पढ़ना है आपको, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और क्या पढ़ना है आपको, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है, इसमें भी आपको ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक तरीके से आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल हमारे सिलेबस का मैं पूरा, अगर मैं एक ओवरऑल व्यू आपको देना चाहूँ तो टोटल 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। उसमें आपके पहले यूनिट से एक चैप्टर हटाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपका हट गया है। उसके बाद आपका जो चैप्टर यहाँ से हटा है वो है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है यूनिट थर्ड से। उसके बाद लास्ट यूनिट फिफ्थ में आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ये हटा दिया गया है, और हटा दिया गया है आपका इन्वायरमेंटल इशूज़। क्या हटा दिया गया है, इन्वायरमेंटल इशूज़। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए आपके साइट, ऑफिशियल साइट पे जो चीज़ आई है वो यही है। यही हमें इतने ही चैप्टर को जो है अच्छी तरीके से इस पूरे ईयर में हमें इन्हीं सारे चैप्टर्स को क्या करना है, अच्छे तरीके से कवर अप करना है। यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, कहने के लिए तो ये काफ़ी चैप्टर आपका, काफ़ी सिलेबस आपका हल्का हो गया, क्योंकि आपके 3-4 चैप्टर जो हैं वो हट गए, वो जो आपका एक्स्ट्रा बर्डन था वो हट गया है। फिर भी हमें जो हमारे कोर चैप्टर हैं, जो हमारे कोर कंटेंट है, हमें उस चीज़ पर फोकस करना है, जिसमें आपका ये जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, इसके आपके 2 चैप्टर, बायोटेक के 2 चैप्टर, यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आपका जो है ये कंटेंट है। देखिए अभी हम लोग स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे, ये है आपका सिलेबस डिस्कशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चैप्टरों पर आपकी जो पकड़ वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएँ। देखिए आपसे पहले भी बहुत सारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन्होंने एक अच्छा स्कोर गेन किया है। तो हम लोग एक आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस पर चल करके आप अच्छे तरीके से स्कोर नंबर आप अपना गेन कर पाएँ। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस डिस्कशन। कौन सा चैप्टर आपको कटा है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपका सिलेबस का पार्ट है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इतने ही चैप्टर हमें जो है इस सेशन में पूरे करवाने हैं। तो ये था आपका सिलेबस डिस्कशन। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए।